तो रूस यूक्रेन युद्ध की अपनी रफ्तार पर यह लगातार कायम है। रूस के लगातार प्रहार से यूक्रेन कई मोर्चे पर कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। माना यह जा रहा है कि यूक्रेन के लिए अब बर्फबारी तक मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। नाटो देश यूक्रेन का हौसला बढ़ाने की लगातार कोशिशें करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे। यूक्रेन किस तरह से मुकाबले में बना रहे, ये कोशिशें हैं। हर तरह की मदद नाटो देश यूक्रेन को पहुंचा रहे। रिपोर्ट आप देखिए। लगता नहीं है कि अब हार टलेगी। लगता नहीं है कि यूक्रेन अब टिका रह सकेगा। ताबड़तोड़ प्रहार के सिलसिले के बीच अब रूस की जीत का रास्ता थोड़ा साफ होता नजर आ रहा है। बर्फबारी तक किसी तरह यूक्रेन युद्ध में कायम रहे, इसकी कोशिश पश्चिमी देशों में शुरू हो गई। ओडेसा में रूस का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। तभी रूस का एक ड्रोन इस इमारत से टकराया और फिर भयंकर आग लग गई। ज़ेपोरिज़िया में रूस की एरोस्पेस फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। यहां रूस ने 500 किलो के बम से हमला किया। एक के बाद एक 4 बम के हमले से जंगल का एक बड़ा इलाका दहल उठा। रशियन एरोस्पेस फोर्स के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने हमला तेज कर दिया है। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में कई बार हवाई हमले किए गए। दावा है कि इन हमलों में यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के कई आर्मर्ड व्हीकल को भी निशाना बनाया गया है। कुपियांस्क में भयंकर जंग चल रही है। रूस की सेना ने इस इलाके को घेर लिया है। यूक्रेन की आर्मी बाहरी इलाकों से हमला कर रही है, लेकिन रूस के सैनिकों का मजबूत घेरा तोड़ने में नाकाम हो रही है। ग्रेनेड लॉन्चर और टैंक से कुपियांस्क में रशियन फौज चौकसी बरत रही है। रूस ने यूक्रेन के एक ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया। जमीन पर पड़ा यह ड्रोन रूस के लिए बेहद घातक साबित हो रहा है। रूस के ड्रोन लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। इस इलाके में रूस के ड्रोन में यूक्रेनी सैनिकों का एक ठिकाना नजर आया। रूस के ड्रोन ने उस इमारत को तबाह कर दिया। सूमी में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये तस्वीर एक स्कूल की है। रिहायशी इमारतों के साथ स्कूल और अस्पताल भी तबाह हो चुके हैं। इस कार में रूस की खुफिया एजेंसी और सेना के अफसर सवार थे। अचानक कार में जोरदार धमाका हुआ। हेरसोन में हुए इस धमाके में एक रशियन अफसर की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। ये जोरदार धमाका यूक्रेन की आर्मी के हमले से हुआ। टारगेट पर रूस का एक टैंक था। यूक्रेन के सैनिकों ने एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया और रूस का टैंक जोरदार धमाके में भस्म हो गया। क्लिश्चिवका में रूस के सैनिक मोर्चा छोड़कर भागने को मजबूर हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के सैनिकों ने इस इलाके को छोड़ दिया है। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस के सैनिक यहां से पैदल ही भागने के लिए मजबूर हो गए। रोबोताइन में भी यूक्रेन के सैनिकों का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है।
यूक्रेन के एक ड्रोन ने यहां रूस के एक टैंक को उड़ा दिया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन इस साल के आखिरी महीने तक रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ने में नाकाम हो जाएगा। यूक्रेन को लाचार बनाने के लिए रूस के ड्रोन एक्सपर्ट्स दिन रात सर्च अभियान चला रहे हैं। जंगल के बीच जहां भी यूक्रेन का टैंक नजर आता है, उसकी लोकेशन आर्टिलरी या फिर वायु सेना को दी जाती है। देखिए यहां कितना बड़ा धमाका हुआ। धमाके की वजह रूसी गाइडेड प्रोजेक्टाइल है। ज़ेपोरिज़िया में हुए इस ब्लास्ट में यूक्रेन के T-72M1 टैंक के कई टुकड़े हो गए। ये सुखोई 25 फाइटर जेट है, यूक्रेन की हवाई शक्ति का सबसे ताकतवर योद्धा। लेकिन मारियांका में रूस ने यूक्रेन के फाइटर जेट को गिरा दिया। जमीन से उठ रहा यह धुआं उसी फाइटर जेट का है। अब रूस का यह ताबड़तोड़ प्रहार भी देख लीजिए। रूस की आर्टिलरी डोनेट्स्क के उन इलाकों में गोलीबारी कर रही है जहां यूक्रेन के सैनिकों ने ठिकाना बनाया था। इस ताबड़तोड़ प्रहार के बीच यूक्रेन के सैनिकों के लिए खुद को बचाना बेहद मुश्किल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।